हेलो दोस्तों, इस तरीके की सलवार में आज कटिंग करना आपको बताऊंगी। टोटल तैयार लेंथ इसकी 38 इंच रहने वाली है। अब मैं आपको कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है पहले वो बताने वाली हूँ। पहले हमें 3 मीटर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इस साइड से कपड़े को कटिंग करना है। ये देखिए, इस तरीके से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर कपड़े का कलर बदल गया है क्योंकि यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड मैंने ले लिया है। इस तरीके से हमें सीधा निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें कपड़े को इस तरीके से अलग कर लेना है। ये देखिए, हमने कपड़े को अलग कर लिया है। अब हमें यहाँ से जो है जुड़ा हुआ पार्ट है, यहाँ से हमें अलग कर लेना है कपड़े को। अब दूसरे वाले पार्ट को हटा लेना है। ये मापने के बाद हमें इस तरीके से इतना इंच आना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके के इसी नाप से हमें 2 पार्ट को कट कर लेना है। याद रहे, ये जो हमने माप लिया है ये डबल फोल्ड कपड़े का है। ये मेरी पहली लेयर का था। अब जो दूसरा वाला हम कटिंग करेंगे उसको हमें इसी पे रख के कटिंग करना है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से जो कटिंग किया था पहले, इस तरीके से रख के निशान लगा के फिर से हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें इस निशान पे ही कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके कपड़े को निकाल लेना है। फिर से जो ये पहले वाली हमने कटिंग करी थी इसको हमें इस तरीके से हटा लेना है। अब इस तरीके से हमें कपड़े को खोल लेना है। इस तरीके से हमें कपड़े को खोल लेना है। कपड़े को खोलने के बाद हमें देखो इस तरीके से बढ़ा हुआ भाग तक यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। ये वाला पार्ट हमारा बढ़ा हुआ होना चाहिए। लगभग हमें 7 इंच तक लेनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से हमें पहले वाले नाप से जो मैंने पहले वाली कली ली थी उससे 7 इंच बढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। अब इसी तरीके से हमें एक और कट कर लेना है। अगर बीच में जोड़ आता है तो आपको जोड़ लगा लेना है। ये देखिए, दो लेयर हमने कट करके तैयार कर लिया है। अब तीसरे लेयर के लिए हमें कटिंग कर लेनी है। तीसरी लेयर के लिए हमें सेम ऐसे कपड़े को रख लेना है जैसे मैंने सेकंड वाला कट किया था। अब इसी तरीके से इसको भी रख के इसी तरीके से कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद देखिए, अब हम तीसरी लेयर यहाँ पे रखने वाले हैं। इस साइड से हमारा बराबर होना चाहिए। इस साइड से बढ़ा हुआ केवल 7 इंच बढ़ा हुआ चाहिए। अब फिर से हमें माप लेना है। यहाँ से फिर से देखिए, तीसरी लेयर भी यहाँ से बढ़ी ही होनी चाहिए। अब हमें इस तरीके से 2-2 इंच पे बहुत ही बारीक प्लेट्स लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से प्लेट हमारी एक ही साइड लगानी है। इस तरीके से देखिए, मैंने दोनों पार्ट का जो कटिंग किया था उस तरीके से हमें एक साइड देखिए हमने प्लेट्स लगा ली हैं। दूसरी साइड हमारा खुला हुआ पार्ट है।
देखिए ये दूसरे वाले पैर का है, वो दूसरे वाले पैर का है। अब इस तरीके से हमने कपड़े को आपको दिखा रही हूँ खोल कर, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए जो दो दो पार्ट का हमने कट किया था, अब इस साइड वाले पार्ट को हमें हटा लेना है। पहले हमें एक पार्ट की लेयर को जोड़ना है। देखिए इस तरीके से वन साइड प्लेट्स है, दूसरी साइड नहीं है। अब इस तरीके से हमें नीचे की साइड ये प्लेट वाले भाग को जोड़ना है। इस प्लेट वाले भाग को, इस खुले हुए पार्ट को जिस साइड प्लेट्स नहीं है, इसके नीचे हमें जोड़ना है। पहले हमें कपड़े को इस तरीके से यहाँ से लगाना है उल्टा करके। यहाँ से आप सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, पूरे में इस तरीके से लगने के बाद हमें सीधा कर लेना है और तीसरी लेयर को भी इसी तरीके से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब जहाँ पे हमने जोड़ लगाई है वहाँ पे हमें इस तरीके से लेस को लगा लेना है। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट को तैयार कर लेना है। देखिए दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हमें आसन के लिए कटिंग करनी है। आसन के लिए हमें इस तरीके से डबल फोल्ड में कपड़े को ले लेना है। इस तरीके से हमें 13 इंच पे मार्क करना है। अब इधर से हमें 12 इंच लेना है। अब कपड़े को हमारा जुड़ा हुआ पार्ट है तो मैं अलग कर रही हूँ। इस तरीके से हमें कपड़े को ले लेना है। ये इस साइड से हमारा जुड़ा हुआ पार्ट है। जिस साइड से हमारा ये खुला हुआ पार्ट है, इस साइड से हमें कटिंग करनी है। उस साइड से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। निशान ऊपर तक लगाना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच ऊपर हल्की सी गहराई देनी है। अब हमें इसी निशान पे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग करके निकाल ली है। अब एक पार्ट को हमें लेना है, दूसरे वाले को हटा देना है। पहले एक पार्ट को मैं आपको जोड़ के बताती हूँ किस तरीके से आपको इसमें जोड़ना है। अब जो नीचे वाला हमने घेर का तैयार किया है, अब इसमें हमें जोड़ लेना है। ये हमारा इस तरीके से जुड़ने वाला है। आपको यहाँ से जोड़ना शुरू करना है। सीधे उस साइड हमें पूरे में जोड़ लेना है। इस तरीके से उल्टा रख के जोड़ना है। सीधा होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दिखने वाला है। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इस तरीके से सीधा करना है। इसको सीधा करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखने वाला है जुड़ने के बाद। अब इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें सिल लेना है। अब हमें दूसरा वाला पार्ट इसके ऊपर उल्टा करके रखना है। इस तरीके से हमें इसको इस पे फैला लेना है। फैलाने के बाद इस तरीके से हमें कुछ इसको सेट करके यहाँ से सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई को अच्छी तरीके से लगाएं। यहाँ से जैसा कि शेप बना है इसी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमें दूसरी साइड को भी इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद हमें इसी निशान पे सिलाई अच्छी तरीके से लगा लेनी है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। दोनों साइड हमारी सिलाई लग गई है। इस साइड भी। अब हमें इन दोनों सिलाई वाले पार्ट को इस तरीके से पकड़ के दोनों पैरों को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखने वाला है। अब हमें यहाँ बीच से कपड़े को सिलाई लगानी है। सिलाई बीचों बीच से यहाँ से शुरू करें और नीचे तक लगाएं। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरीके से सिलाई लगने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा दिखने वाला है। इसी नाप से हमें बेल्ट लेना है। बेल्ट तो एक साइड से हमारा खुला हुआ पार्ट रहेगा, आप वहाँ से पहले ज्वाइन कर लें। ये देखिए, ये हमारा जुड़ा हुआ पार्ट है। अब हमें इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए, गोलाई में पूरी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। अब हमें सीधा कर लेना है कपड़े को। ये देखिए, हमने सीधा कर लिया है कपड़े को। ये जो हमने सिलाई लगाई है, ये जो कपड़ा हमारा दिख रहा है, इस तरीके से हमें इस पे मोड़ के सिलाई ऊपर से लगा देनी है। अब इसी तरीके से पूरे गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है गोलाई में। ये हमारा अब यहाँ से खुला हुआ पार्ट, इलास्टिक आप और डोरी कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी।